घर में आना। बीमारी एक बहाना का रूप था। अगर हम बॉम्बे न जाते तो हमारे अरविंद मौर्य जी न मिलते, हमारे रामचंद्र पाल जी न मिलते, आर.डी. पटेल जी न मिलते। तो ये एक बहाना था बीमारी कि इनको अगर बीमारी नहीं होगी तो डिएक्शन कहाँ से मुलाकात कर पाएंगे, कहाँ से कैसे करेंगे। इसलिए हमारे आर.डी. पटेल सर जी कहते हैं मुझ में तो बीमार नहीं था, मैं बिजनेस के रूप में आया। तो ये तो हमको बहाना मिला था बीमारी का। मुझको भी लगन है बिजनेस, इसलिए मैं बिजनेस ऑलरेडी करता हूँ। और आज की डेट में आप देखते ही हैं, मैं आज की डेट में फील्ड में, हम विनोद कुमार जायसवाल जी दोनों लोग फील्ड में जाते हैं। हमारे पास गाड़ी है, सप्लाई का काम ही है। लेकिन मेरे पास 380 दुकानदार हैं। 380 दुकानदार है, तो और बढ़ते ही जा रहे हैं। और पर डे मार्केट में सुबह 10 बजे निकल जाते हैं, शाम को समय कम पड़ जाता है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तब भी अंधेरा रास्ते में, आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो ही जाता है, लाइट जल जाती है। विनोद जी कहते हैं चलो भाई चलो, देर हो रही है। हम कहते हैं रुको भाई रुको, अभी देर नहीं हुई है। और कहीं ये रात न होती तो ये हमारे लिए दिन रात बराबर हो जाता। इसलिए कि समय ही समय रहता है। इसलिए उजाला तो जब ही जागो तभी सवेरा। हमारे यहाँ कहते हैं गुड मॉर्निंग डिएक्शन में शाम को 6 बजे दुकान पे पहुंचता हूँ। और किसी का फोन आ जाता है या कोई फोन, तो इसे ऑलरेडी मैं साइलेंट किया रहता हूँ। लेकिन लक बाई चांस अगर देखते रहते हैं और किसी का संजोग बस अगर चल रहा है तो ऑन कर देता हूँ। जब मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग तो कहते हैं यार संध्या भाई बा गुड आफ्टरनून कहना चाहिए, गुड नाइट कहना चाहिए, तो आप गुड मॉर्निंग करें। हम कहते हैं जब ही जागो तभी सवेरा। हमारे नियम है, हमारे यहाँ डिएक्शन 200 प्लस देश में वर्क कर रहा है। इसलिए जब ही जागो तभी सवेरा, इसलिए गुड मॉर्निंग। तो हंसते हैं लोग। हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसलिए आपके पास ज्ञान नहीं है, आप हंसेंगे ही। तो आज की डेट में मैं 2-3 प्रोडक्ट के विषय में बताऊंगा। जैसे साबुन के विषय में बताऊंगा, इसलिए साबुन भी बेचता हूँ मार्केट में। कोको जी भी बेचता हूँ, कोको जी का भी डिस्प्ले करता हूँ, डेमो देता हूँ। लिंजी ट्यूमिन कॉफी है, 3-1 कॉफी है, उसका भी डेमो करता हूँ। ऐसे विषय में बताएंगे। कुछ बीमारियां कैसे आती है उस विषय में बताएंगे। अगर समय रहेगा तो बिजनेस प्लान के भी विषय में बता देंगे। इसलिए लिखे हुए हैं सब जानकारी, लिखते हैं, डेली देखते हैं, याद करते रहते हैं। अभी सर के अबे परसों के ही डेट में क्वेश्चन पुट हुआ था और सबसे प्रोडक्ट के विषय में बताया कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट और छोटा से लेके बड़ा कौन कर सकता है, घर में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जा सकते हैं। तो 3 ही का दम है। हमारे आर.डी. पटेल कहते 3 का दम 3 कदम। तो 3 ही का प्रोडक्ट है। 3 कदम का मतलब होता है साबुन पेस्ट चाय, साबुन पेस्ट चाय, साबुन पेस्ट चाय। और मार्केट में भी निकल रहा हो तो इसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। साबुन पे, चाय, पेस्ट, कोको जी। और बढ़िया निकल गया, अगर कोई एक बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, अगर वो आकर्षित है, मोटा है, तो उससे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपके कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, आप ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए, चाय पीना शुरू कर दीजिए। चाय के विषय में बताते हैं कि वो चाय पीजिए जो दाग न पड़े, वो चाय मत पीजिए जो दाग पड़ जाए। लोग हड़बड़ा जाते हैं, उनका हाई लो, जैसे हाई लो होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहता घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ, मर्जी आपकी है। इसलिए हमारा दुकानदार है, ये महीने में कम से कम कुछ नहीं तो 2 कुंतल चाय बेचता होगा। कितनी? 2 कुंतल। अब मैं उस दुकानदार से कह रहा हूँ केवल आप मेरी 2.5 किलो चाय बेच दो कभी। कितनी? 2.5 किलो और 2 कुंतल और 2.5 कितना अंश। लेकिन कहता है अरे यार पहले हम पीने तो दो। हम कहे पहले अपने को ठीक करो, पहले पियो उसके बाद बात करो। हम कहते हैं साबुन कम से कम कुछ नहीं तो आप बेचते हो कितना? कम से कम 50 गत्ते पूरा रेंज हिंदुस्तान लीवर का होगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे लक्स साबुन है, लाइफ बॉय साबुन है, सिंथाल है, डब साबुन है। ऐसे ऐसे साबुन कम से कम 10 गत्ता बेचता हूँ। हमने कहा केवल मेरा 10 साबुन बेचना। ऐसे ऐसे लोगों को पहले इस्तेमाल करना, उसके बाद फिर बेचना। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग किए हुए हैं, समय लगेगा। इस समय कम से कम 1 साल जाते जाते जितने मेरे दुकानदार हैं वो सब मेरे अंडरटेकिंग में आएंगे। इसलिए मैं स्टार्टिंग में जब मैं प्रोडक्ट अपना बेचता था, पुष्पांजलि ग्राम उद्योग सेवा समिति का पिकल्स 6 केजी का डिब्बा होता था, मैं दुकान पे जाके पहले तोड़ता था उसकी सील, तोड़ने के बाद उसको मैं चखाता था। इसलिए बाजार में बहुत सारे अचार थे,
बहुत सारे पिकल्स मार्केट में थे, लेकिन क्वालिटी की बात थी, इसलिए क्वालिटी जब तक चखबे ना तब तक फंसबे ना, तो उसको मैं चखाता था। और जब एक बार जब वो मुख में रखता था तो कहता था, हाँ यार, ये तो गजब की क्वालिटी। तो उसी तरह मैं भी एस डिएक्शन का प्रोडक्ट अभी हम डेमो दे रहे हैं। ये कोको जी है, तो कोको जी जेब में फाड़ के रखे रहता हूँ, और उसके बाद कोई लड़का दिखाई पड़े या बच्चा है या कोई श्रेष्ठ है, बुढ़ा है, इसलिए कि बच्चे से लेके बूढ़े तक इस कोको जी का सेवन कर सकते हैं। तो मैं कटिंग करके रखा रहता हूँ, जेब में लिए रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराता हूँ। जब खाते हैं तब कहते हैं, हाँ यार, ये तो गजब की चीज है यार, ये तो बड़ा बढ़िया है। तो मैं कहता हूँ, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, ये कोकोआ है विथ गेनोडर्मा एक्स्ट्रा। कहेंगे होगा क्या है गेनोडर्मा, तो मैं इसको दिखाता हूँ जेब से, ये है गेनोडर्मा। फिर बताते हैं क्या है ये, तो कहता हूँ मशरूम है। अंग्रेजी अगर कोई कहता है कि अंग्रेजी में गेनो क्या है गेनोडर्मा, तो मैं बताता हूँ, गेनो मतलब होती है चमड़ी, गेनो मतलब होती है चमक, डर्मा मतलब होती है चमड़ी, इसी से बना है गेनोडर्मा। और ये है मशरूम, इसकी 38,000 प्रजातियां पाई। बहुत फास्ट में हम बात करते हैं, जिससे बात करते हैं जिसके समझ में आता है, इसलिए कि पहले बता देते हैं, फिर बाद में सारांश में अगर पूछना चाहता है तो मैं सारांश में बताना शुरू करता हूँ। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि समय की बड़ी पाबंदी होती है, समय बहुत छोटा है, समय बहुत कम पड़ जाता है। जहां तक बता पाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, सेलिब्रेट नो रिक्वेस्ट, मतलब सेलिब्रेट करते रहिए कि चलिए कोई बात नहीं, फिर चांस आएगा। तो मैं चलता हूँ आज इस विषय में बताने, साबुन के विषय में। गेनोजी सोप, दाम, काम और 3 के दम में, यही एक पहला है साबुन। तो साबुन के विषय में बताते हैं कि साबुन में क्या होता है, टीएफएम क्या है। अभी सब जानते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई नहीं तक टीएफएम क्या है, साबुन की गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। टोटल फैटी मेंटर, यानी टीएफएम, साबुन में जितनी अधिक टीएफएम को मात्रा होगी, साबुन की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। उच्च टीएफएम वाला साबुन बेहतर और ज्यादा शुद्ध होता है। दरअसल साबुन में टीएफएम और अग, अघु, अघु, अघुलनशील पदार्थ ही उसके हाथ धोने के साबुन और नहाने के साबुन का मुख्य अंतर स्पष्ट करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मुख्यतः साबुन को 2 वर्गों में बांटा गया है, वॉशिंग और टॉयलेट सोप। टीएफएम क्या है? साबुन की गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है टोटल फैटी मेंटर, यानी टीएफएम। साबुन में जितनी अधिक साबुन में जितनी अधिक टीएफएम की मात्रा होगी, साबुन की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा, उच्च टीएफएम वाला साबुन बेहतर और ज्यादा शुद्ध होता है। दरअसल साबुन में टीएफएम और अघुलनशील पदार्थ ही उसके हाथ धोने के साबुन और नहाने के साबुन का मुख्य अंतर स्पष्ट करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मुख्यतः साबुन को 2 वर्गों में बांटा गया है, बाथिंग और टॉयलेट सोप में। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे टॉयलेट सोप में 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। 76% या उससे अधिक टीएफएम पूरक साबुन को ग्रेड 1 में रखा गया है, मतलब 76 से अधिक ग्रेड 1 में रखा गया। ग्रेड 2 में 60 से 70% टीएफएम वाले साबुन को ग्रेड 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब अगली बार जब साबुन खरीदने जाएं तो सिर्फ सुगंध, पैकिंग है न देखें, बल्कि साबुन पर अंकित टीएफएम की मात्रा देखें। बाजार में जाएं तो आप टीएफएम की मात्रा देखें, कितना टीएफएम है। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं।
खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमत धन भला गुरु है अनमोल। अब हम चलते हैं आज की डेट में बीमारियों के कारण। बीमारियों के कारण क्यों हो रहा है? WHO के मुताबिक 2021 तक हृदय रोग के बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं। 38% से ज्यादा डायबिटीज पीड़ित हैं। 2 से ज्यादा बीमारियों से ऐसे लोग पीड़ित हैं। 90% लोगों को पेट की समस्या है। मैं मार्केट में जा रहा हूँ, कोई ऐसा दुकानदार नहीं है, जितने कम से कम दिन भर में मैं 25 से 30 दुकान कलेक्ट करता हूँ, अब कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा दुकान नहीं है, कोई उनके घर में ऐसा ये मरीज नहीं है कि वो शुगर से ना परेशान हो। शुगर, कोई गठिया, कोई किसी का पेट निकला है, कोई किसी का वजन बढ़ा हुआ है। दुकानदार जब मैं देखता हूँ, नमस्ते करता हूँ, तो पहले जाके उनका हालचाल ही पूछता हूँ। प्रोडक्ट तो पहली बात ही नहीं है, रिएक्शन की बात पहले नहीं है, रिएक्शन की बात की है, आंवले प्रोडक्ट की भी बात नहीं। पहले मैं पूछता हूँ कैसे हैं आप? कहते हैं भैया शुगर है। अरे भैया शुगर है, चाय पीते हो? हाँ भैया चाहिए, दिन भर हम 2-3 बार पीते हैं, 4 बार पीते हैं। तो कहते हैं अरे भैया चाय छोड़ दो, नहीं छलनी कर देगी और छलनी कर देगी। जितना कमा के रखे हो मियाँ बटोरबा घड़ी घड़ी मुल्ला ले जाइए कई घड़ी। तो बताता हूँ, लेकिन अभी तो कहन अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे 90% लोगों को पेट की समस्या है। 90% लोग, वास्तव में 110% की बात है, 90% लोगों को पेट की समस्या है। मिलावट वाले खाने से हर साल हमारे पेट में 15 किलो यूरिया डाई पोटाश जाता है। वास्तव में जा रहा है। मैं तो कहता हूँ, डेली मैं पूछता हूँ भैया भोजन के साथ डेली 5 ग्राम डाई यूरिया खाद जा रही है? हाँ भैया डेली जा रही है। तो 5 ग्राम जा रही है तो बताइए 3 × 5 = 15 कितना हुआ? कहते हैं हाँ भैया ये तो जा रहा है 150 ग्राम। तो ऐसे ऐसे 15 किलो का आंकड़ा लगाया गया कि साल भर में आप 15 किलो डाई यूरिया खाद पोटाश जा रही है। अगर आहार गलत होगा तो दवाइयों का फायदा नहीं होगा। अगर आहार सही है तो दवाइयां की जरूरत ही नहीं है। अगर भोजन सही है, अल्कलाइन फूड्स बॉडी में जाता रहेगा तो जरूरत ही नहीं है दवाइयों की। इसलिए हम लोग दवाई से त्याग पत्र दे दिए हैं। 2020 से बहुत छोटा, बहुत थोड़ा बहुत नाम मात्र, अगर इमरजेंसी पड़ गई तो खा लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यही रिएक्शन का ही प्रोडक्ट खा रहे हैं। RGGL, स्पाइरुलिना कैप्सूल, कोकोजी, लिंजिटुइन कॉफी, 3-in कॉफी, जितना खा रहे हैं डिब्बा खोल के रखे हैं। इसलिए जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आगे बता नहीं पाएंगे, इसलिए जम के खाते। प्रोडक्ट अभी तक बोनस जितना आता है अभी प्रोडक्ट के विषय में ही मतलब प्रोडक्ट खाने में ही जा रहा है। बचत नाम की चीज नहीं है, केवल खाना। खाओ खाओ खाओ। विनोद जायसवाल जी दोनों हम लोग जितना बोनस आ रहा है खूब जम के खा रहे हैं। पहले खाओ, उसके बाद बताओ। जब रहेंगे तभी तो बताएंगे। पैसा तो आना ही आना है। क्या आप बीमार होके दवाइयाँ खाना और ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, या शरीर के अंदर की गंदगी साफ करके स्वस्थ रहना चाहते हैं? तो यही चीजें हैं। ऐसे ही आगे हम चल रहे हैं कि बीमारी के कारण अब ये आता है लाल मशरूम, गैनोडर्मा, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियां। लाल मशरूम, जिनको चरक संगीता में छत्रक के नाम से जाना जाता है। लाल मशरूम गैनोडर्मा आज का संजीवनी बूटी कहा जा सकता है। व्हाट इज गैनोडर्मा? गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा लाल मशरूम को 5000 साल पहले एक चमत्कारी हर्ब के रूप में चीन तथा जापान के लोग अमृत प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते थे। गैनोडर्मा को औषधियों का राजा कहा गया है। इसे मानव इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली और महानतम जड़ी बूटी होने का गौरव प्राप्त है। चीन में इसे लिंगी, जापान में इसे ऋषि, अमेरिका में मेनन
मिननटेक, रूस में चागा, अरब में नबातुर अत, आसमानी बिजली की वनस्पति तथा भारतीय औषधि विज्ञान में चरक संहिता तथा भारतीय औषधि विज्ञान में चरक संहिता में इसका उल्लेख छत्रक के नाम से किया जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड गैर्डन ने अपने पुस्तक सोम द डिवाइन मशरूम को आइमोर्टैलिटी में सिद्ध किया है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि दीर्घ जीवन के लिए जिसका सेवन किया करते थे, ये हर्ब वास्तव में गैनोडर्मा ही है। गैनोडर्मा अपने चमत्कारी परिणामों के कारण विश्व भर में अचरज का विषय बना हुआ है। आज संसार के लगभग 200 देशों में इसकी पहुंच होने के कारण लोग इसके सेवन से स्वस्थ होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गैनोडर्मा को आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी टाइटरी मेडिसिन की मान्यता प्राप्त है। जापान में भी सरकार द्वारा गैनोडर्मा को कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया गया है। इंटरनेट पे गैनोडर्मा से संबंधित लगभग 10,70,000 रिजल्ट और हजारों वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इसके रिसर्च, हजारों पेपर आपको, लाखों पेपर आपको वैज्ञानिक हजारों उपलब्ध हैं। प्रार्थना करो ऐसे जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आखिर 22-23 साल के युवाओं को गंभीर बीमारी क्यों हो रही? 10 रुपए का टमाटर लेकर ताजा चटनी खा सकते हैं, मगर हम 150 रुपए किलो टमाटो सॉस खाते हैं, वो भी 2 माह पहले बनी हुई बासी, कई प्रकार के केमिकल डाला हुआ। मार्केट में मैं भी ज्यादा बहुत सारे चाउमीन वाले दुकानें ठेले लगे रहते हैं, तो मैं बताता हूँ भैया सतर्क हो जाओ, लेकिन एक तरफ कहता हूँ सतर्क हो जाओ, लेकिन एक तरफ कहता हूँ जब खाओगे नहीं तो आओगे नहीं कैसे मेरे पास। खाए रहो, खूब खाओगे तो आओगे मेरे पास, मैं ही बचाऊंगा। इसलिए यही है, गैनोडर्मा बचाने का सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है। पहले हम एक दिन पुराना घड़े का पानी नहीं पीते हैं। घर में रोज सुबह घड़े का पानी बदलते थे। अब 3 माह पुराना बोतल का पानी 20 रुपए लीटर खरीद कर पी रहे हैं, वो भी केमिकल डाला हुआ। 50 रुपए लीटर का दूध हमें महंगा लगता है, और 70 रुपए लीटर का 2 माह पहले बना हुआ कोल्ड ड्रिंक हम पी लेते हैं। बताते हैं लोगों को कब कोल्ड ड्रिंक पिया था, बताते हैं, सब आश्चर्य मान लेते हैं कि हाँ यार मौर्य जी जो कर रहे हैं आप सही करें, लेकिन हम कहते हैं जागो ग्राहक जागो, सतर्क हो जाओ, नहीं वो समय आ रहा है किसान आदमी रहेगा खेत बिक जाएगा, और गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा तो खाता खाली हो जाएगा। अरे यार ऐसे कैसे कहते हैं? हम कहते हैं ऐसा ही होने वाला, आने वाला समय ऐसा ही होगा। 200 रुपए का पाव मिलने वाला शरीर को ताकत देने वाला ड्राई फ्रूट, 250 ग्राम फ्रूट हमें महंगा लगता है। 200 रुपए का पाव मिलने वाला शरीर को ताकत देने वाला ड्राई फ्रूट हमें नहीं करते हैं। कंपनियों के 6-6 माह पुराने सामान हम खा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि खाने को सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, लेकिन तब भी आदमी खाए पड़ा हुआ है। हम भी कहते खाए रहो भैया, कोई बात नहीं, आने वाला समय रिएक्शन से ही बचाएंगे आपको, जब खाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? विगत कई माह के लॉकडाउन में सबको संभवतः समझ आ गया होगा कि बाहर के खाने के बिना हम हमारा जीवन चला सकते हैं, बल्कि बेहतर चला सकते हैं। सोचने योग्य एवं गंभीर विचारणीय विषय है, क्या कारण है कि 22-23 साल के युवा को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं? कहीं यही सब तो कारण नहीं है? तो यही कारण ही है। पिज्जा, चाउमीन, इडली, सांभर, वड़ा पाव, भाजी, डोसा, यही खा खा के तो वही बॉडी को कर रहे हैं
कहते हैं कि बॉडी को चाहिए अल्कलाइन फूड, कच्चा भोजन, वो भी 80% और एसिडिक फूड चाहिए 20%। लेकिन लोग 80% एसिडिक फूड बैठा है यहाँ, खाए बैठा है यहाँ, और अल्कलाइन फूड का तो पता लापता नहीं, कुछ है ही नहीं है। तो क्या होगी? बॉडी बीमार होगी। जब बीमार होगी तो वहां अपॉइंटमेंट लेंगे डॉक्टर के पास जाके, और डॉक्टर भी अपना नंबर लगा लगा के देगा, भैया ये टैबलेट खाओ, ये टैबलेट खाओ, ये टैबलेट खाओ। तो मैं बताता हूँ, वहां जाओगे, अपॉइंटमेंट लोगे, नंबर लगाओगे, ऊपर से पैसा भी दोगे, तो भैया घर बैठे ठीक हो जाओ, घर बैठे ठीक हो जाओ। मेरे पास जो प्रोडक्ट है यही खाना शुरू कर दो, आप ठीक रहेंगे। पिज्जा, चाउमीन, इडली, डोसा, सांभर खाइए, लेकिन सतर्क हो जाइए। लेकिन केवल रिएक्शन की गेनोजी, ऋषि गेनो टी, ये चाय पीजिए, केवल इसका पानी पीजिए और सारा रोग अपना दूर करिए। लेकिन तभी नहीं मानते। हम तो जब जग तब से मैं चेता रहा हूँ, जगा रहा हूँ, जागो ग्राहक, जागो ग्राहक, जागो। तो अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं अब लिंगजी टू इन कॉफी। ये क्या है? अमृत है, इसको भी लिए रहते हैं, अमृत है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन को अनमोल खजाना है। क्या आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? यदि नहीं तो लिंगजी कॉफी पीजिए। लिंगजी कॉफी कोई साधारण कॉफी नहीं है, बल्कि बेहतरीन ब्राजीलियन कॉफी विंस द्वारा ब्लेडेंट और गैनोडर्मा ल्यूसिडम के औषधीय गुणों से भरपूर एक बेमिसाल कॉफी है। सर्वाधिक कॉफी व्यक्ति सेवन कर सकते हैं। इसमें तनाव पेय के रूप में इसे हर व्यक्ति सेवन कर सकते हैं। इसमें तनाव और थकान दूर करने की गजब शक्ति है। शरीर में ताजगी लाती है, तुरंत हल्कापन महसूस होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, बिना कोलेस्ट्रॉल, फैट प्रदान करती है। इसे लेने से लिंगजी कॉफी कोशिकीय पोषण पद्धति पर काम करती है, जिसमें निम्नलिखित बीमारियां ठीक हो जाती, जैसे डायबिटीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, गांठ या ट्यूमर, सिर दर्द, माइग्रेन, मेमोरी लेस, कोलेस्ट्रॉल, मस्तिष्क के रोग, थायराइड, पैरालाइज, अल्जाइमर, अस्थमा, गठिया, लिकोरिया, स्किन प्रॉब्लम। काबिलियत इतनी बढ़ाओ अपनी कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चे पर और जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण जरूर रखें। अब आया आपका ये कोकोजी। अभी 8:25 नहीं हुए ना सर? हेलो हाँ सर, क्या बोल रहे थे? सर, कोकोजी के फायदे। कोकोजी के फायदे लोग नहीं परखते। लोग या तो एडवर्टाइज देखकर या फिर दुकानदार के कहने पर खरीदते हैं। आज के समय में बेहतर क्वालिटी हेल्थ ड्रिंक का चुनाव करना अति आवश्यक है, खासकर बच्चों और बुजुर्ग के लिए। डिएक्शन कोकोजी एक बेहतर पेय है। डिएक्शन कोकोजी में कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं। डिएक्शन कोकोजी में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स में नॉन डेयरी क्रीमर, कोकोआ अर्क, गेनोडर्मा अर्क, मलाई रहित दूध, स्कीम शामिल है, जो आप साफ साफ अक्षरों में देख सकते हैं। डिएक्शन कोकोजी बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर आपके घर में बच्चे बुजुर्ग खाना नहीं खाते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, काफी समय से बीमार हैं, आपको बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है, तो डिएक्शन कोकोजी पिलाएं। निश्चित तौर पर ये संजीवनी बूटी साबित होगा। कोकोजी को दूध में या किसी फल के जूस में या गर्म गुनगुने पानी